देखो 20 नंबर का मैथ और यहाँ 35 नंबर का मैथ्स। प्रैक्टिस सेट मैं भी लगाता हूँ क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम है पीजीटी। जरा सा सोच समझ कर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप 17 या 18 नंबर से कम प्राप्त कर पाओगे। 17-18 नंबर आराम से ले सकते हो, बिल्कुल कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 17-18 नंबर। क्वेश्चन किस पैटर्न के आ रहे हैं? वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, दो एक दो क्वेश्चन। टाइम डिस्टेंस से आ जाता है क्वेश्चन। परसेंटेज से आ जाता है। सीआई का तो बहुत ही कम पूछा जाता है, ज्यादातर क्या आता है? एसआई पूछा जा रहा है। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। रेशियो के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर एक आपका पाई चार्ट से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं, एक आध दो तीन क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से आते हैं। सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यदि आपको फार्मूला भी नहीं पता उनका तो भी आप उसको नॉर्मल वे से भी सोल्व कर सकते हो। टाइम लग सकता है लेकिन सोल्व जरूर कर पाओगे। यही तो टॉपिक है। और थोड़ा बहुत एक आध किससे, सर्कल से क्वेश्चन आ जाता है, रेक्टेंगल से। ये मैथ आता है आपका। अब इसमें बताओ कौन सी बड़ी बात है भाई? एक दिन में एक चैप्टर रेडी हो सकता है आपका, एक दिन में एक चैप्टर। और उसकी भी जरूरत नहीं है। जब प्रैक्टिस सेट करोगे ना, मान लो क्वेश्चन आ गया परसेंटेज से, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, वहीं पर उसका सॉल्यूशन भी दिया होगा। उस सॉल्यूशन में देखो कि भाई करते टाइम कहाँ गलती हुई आपकी। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और आप यहाँ 17-18 तक आराम से ले सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो वही मेहनत कर लो। प्रैक्टिस सेट के बिना कोई भी पेपर पास नहीं हो सकता। कोई ये सोचता हो कि मैं फर्स्ट पेपर की प्रैक्टिस ना करूं तो भाई भूल जियो सिलेक्शन को। डेली एक सेट तो लगाओ ही लगाओ। और ज्यादा टाइम ना लगता सेट लगाने में। कितना लगता होगा? 1 घंटा। 1 घंटे का काम है, 1 घंटा डेली दे दो इसको, आपका भला कर देगा ये। तो 20 का मैथ था, 17-18 ले लिए। अब आ गया दूसरा रीजनिंग का पोर्शन। इसका भी सबसे सरल तरीका यही है कि क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सेट करोगे तो रीजनिंग में आपको क्या मिलेगा? जहां से आप कंफ्यूज होंगे उनके ऊपर ध्यान रखना। कंफ्यूजन कहाँ होते हो? कि सभी बी ए हैं और कुछ ए सी हैं और कोई भी डी सी नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। जितने प्रैक्टिस सेट आप करोगे पता चलेगा कि दो क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं और कोई डिफिकल्ट नहीं है। पासे से एक आध प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर क्वेश्चन आते हैं कि ए नाम का व्यक्ति यहां से चला, दाई तरफ मुड़ गया, बाएं तरफ मुड़ गया, ये हो गया वो हो गया, आप डायरेक्शन पूछ लेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सीरीज दे रखी है आपको,
कोई भी नंबर की सीरीज है, 2 4 8 10, नेक्स्ट क्या आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर अल्फाबेटिकल आता है कि 5 6 वर्ड दे दिया कि इसको अरेंज करो कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करोगे तो मेरा मानना ये है कि मान लो आपने 2 क्वेश्चन गलत भी कर दिए तो 18 नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आप डेली, एग्जाम अब जब होगा तब तक आप डेली एक एक प्रैक्टिस सेट करोगे, डेली एक प्रैक्टिस सेट, तो आपके 18 नंबर रीजनिंग में कोई भी नहीं ला सकता। तो कितने हो गए, 36 हो चुके हैं। अब आगे जीके, करंट अफेयर्स की, और अपनी करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दो। और स्पीडी को पढ़ने का तरीका बता देता हूँ कैसे पढ़नी है। ज्यादा मोटी नहीं है, पतली सी है, 80 90 100 पेज मुश्किल हाँ 90 पेज, इतने एक पेज है, वो उठाओ। उसमें पीछे क्या है, पीछे उसमें मंथ वाइज करंट अफेयर्स दे रखी है। उस मंथ वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर दो। जब आप पढ़ोगे ना तो आज तक आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग दिमाग लगाओ कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर अपना टिक मार्क करते चलो। कई चीजों को आपको पता चल जाएगा कि ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, उसको रहने दो। जिनके ऊपर आपने टिक मार्क किया और आपने कंप्लीट मंथ की रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया एक बार, फिर जो आपने टिक किया उसको पढ़ो एक दूसरी बार। फिर उसके पीछे 300 400 500 जो भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करो। ये हो गया। फिर उसको फ्रंट से पढ़ना शुरू कर दो, भारत में कौन सा पद किसको दिया गया है, भारत में जो पद हैं कौन से पद पर कौन है, फिर इंटरनेशनल लेवल पर किस पद पर कौन है। त्योहारों का भी चैप्टर अलग से दे रखा है, मुख्यमंत्रियों का चैप्टर दे रखा है, बहुत सारे हैं। वो स्पीडी आपको ये समझ लो कंप्लीट जो 90 के 90 पेज हैं वो सारे के सारे पढ़ने हैं। और हमें पता है कि जीके में कम से कम भी 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे। और स्पेदी पढ़ने के बाद मैं ये कहता हूं कि यदि 5 आएंगे तो 4 आप कर दोगे। ठीक है। फिर रहेगी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, 2 2 3 3 क्वेश्चन इनसे आएंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 14 15 मार्क्स यहाँ से भी आप ले सकते हो, 14 15 नंबर। फिर आगे हिंदी, गिने चुने टॉपिक करने हैं। आज तक हिंदी 10वीं तक तो हिंदी पढ़ी है आप लोगों ने। पढ़ना क्या है, समास, संधि, मेन चीज तो किसका है, समास और संधि। एक पढ़ लो क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये 6 चैप्टर कर लो। यहाँ आपको 18 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदी बड़ी इजी आती है। तो 18 मार्क्स यहाँ से लो, आपके एग्जाम में हिंदी आएगी। फिर बच गई 20 की इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए अप्रोच क्या करनी है आपको। कई लोग ये सोचते हैं भाई इंग्लिश कैसे तैयार करें, उसका मैं बता देता हूँ। देखो, जहां फंसोगे आप एंटोनिम और सिनोनिम्स में फंसोगे, इडियम्स, फ्रेज में फंसोगे। इन तीनों के लगभग लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। बच गए 12 क्वेश्चन। 12 में से 5 क्वेश्चन मान लो पैराग्राफ, बिल्कुल इजी होता है पैराग्राफ को सोल्व करना। 2 क्वेश्चन आएंगे PQRS के। PQRS का मतलब ये है कि आपको टुकड़ों में सेंटेंस दे देगा और उसको आपको अरेंज करना सेंटेंस को कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि कौन पहले पे आएगा, कौन दूसरे पर, कौन तीसरे पर, कौन चौथे पर। बिल्कुल इजी है ये। 2 3 क्वेश्चन आते हैं एरर से। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, आर्टिकल का पता होना चाहिए। आर्टिकल किया जाता है,
मेन वर्ब के फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये टेंस पढ़ लो। टेंस कर लो, आर्टिकल कर लो। इससे ही आप एरर सोल्व कर दोगे। टेंस से, आर्टिकल से, प्रीपोजिशन से। मोटा मोटा देख लो एक बार, टेंस के रूल्स तो आपकी टिप्स पर हो जाने चाहिए। तो इंग्लिश आपकी फिर बच गया ये वाला चैप्टर। ये कैसे तैयार हो? देखो, नीतू सिंह की एक किताब आती है। अब बुक नहीं है किसी के पास, कोई बात नहीं। उसमें से जो एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम फ्रेजेस का चैप्टर है, उसकी पिक डॉक स्कैनर में लेके वो आपको पीडीएफ दे देंगे। ज्यादा नहीं है, 5-5, 7-7 पेज है इनके। तो वहां से आपको ये 5-5, 6-6 पेज इनके करने हैं रिवाइज। 2-3 बार कर लोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और क्वेश्चन, और फिर आप डेली प्रैक्टिस सेट करोगे ही करोगे। कुछ वहां से आपको हो जाएंगे, और कुछ आपको जब वो नीतू सिंह को रिवाइज करोगे वहां से हो जाएंगे। तो जैसे ही आप इनको 2-3 बार रिवाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ईडीएम फ्रेजेस का तो कई बार हमें, जैसे उसमें लिखा हुआ है, ऊपर लिखा मिलेगा हमें, जैसे ब्रेक द बैंक, इस टाइप के आते हैं, तो उससे अलग से ही पता चल जाता है कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये भी ज्यादा टफ नहीं है। तो इंग्लिश में कोशिश करो कि 5 के 5 पैराग्राफ में से आ जाए, 2 के 2 पीक्यूआरएस से आ जाए। 5 और 2 7। एरर में से मान लो एक गलत हो गया, एक ठीक हो गया, 8। और 4 यहाँ से मान लो, कम से कम भी 12-13 मार्क्स यहाँ से आपको लेने ही लेने हैं। उसकी फंडा आपको दिया है, बता। नीतू सिंह के ये कर लो, टेंस कर लो, आर्टिकल कर लो। अब देखो कितने हो गए। 18 मैथ, 18 रीजनिंग, 18 हिंदी, 14 जीके मान लिए, और 12 मान ली आपकी इंग्लिश। गिन लो अब। 78। 3 और काट लो मिस्टेक्स के। 75 मार्क्स लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, यदि डेली प्रैक्टिस सेट करोगे डेली। तो 75 यहां से ले आए। अब ड्राइंग वालों को तो हकीकत का पता ही है क्या है ड्राइंग। अब दूसरा पेपर, यहाँ यदि आप 75 लेके आ रहे हो, और यहाँ आपको 50 to 60 भी ले आए, 50-60 के बीच में भी ले आए, जो कि बड़ा मुश्किल काम नहीं है, तो भी कितने हो गए? अब बताओ सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? जीके में ये मत सोचना कि 18-19 मार देंगे, नहीं लगेंगे। खुद मैं ही कहाँ अटक जाता हूँ, 16-17 के ग्राफ में अटक जाता हूँ यहाँ। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और जब आप प्रीवियस करोगे, तो वहां देखना, वहां त्योहारों से एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, मिलेगा आपको, देख लेना एक बार। मिला है जिसको किया होगा, मिला है। त्योहार से क्वेश्चन मिलता है एक, सारे के सारे त्योहार कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका। तो ये है सिलेक्शन लेने का बिल्कुल आसान तरीका। अब लेना है या ना लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वो कोई भी एग्जाम है। अब आरपीएफ की बात और कर लेते हैं। 35-35-50, ठीक है। अरिथमेटिक मैथ आता है बस।
रीजनिंग थोड़ी हाई लेवल की आती है। हाई लेवल तो क्या है, बस लेंथ ही है, थोड़ा लेंथ ही रीजनिंग आती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस और इकोनॉमिक्स, ये आते हैं जीके में। अब करना क्या है आपको, मार्केट में रीजनिंग के प्रीवियस पेपर के सेट मिलते हैं, ले लो अपनी किताब, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगा लो वहां से। स्टार्टिंग में चाहे आपके 35 में से 20 बनो, लेकिन कंटिन्यू लगे रहोगे, वो टाइम भी आएगा जब 35 में से 33 भी मारोगे, कई बार 34 भी मारोगे। एक आध क्वेश्चन अटकता है बस। रीजनिंग कोई बड़ा सबसे इजी सब्जेक्ट होता है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आने वाला होता है। मैथ ऐसे ही, मैथ का भी प्रैक्टिस सेट आता है आरपीएफ के लिए स्पेशल, जिसमें 35 क्वेश्चन ही मिलेंगे। वहां से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दो डेली का अपना, एक रीजनिंग का और एक मैथ का। ये जो 35 35 70 जो नंबर है, यहाँ से कोशिश करो 65 लेने की, यदि सिलेक्शन चाहिए तो, और कोई भी बड़ी बात नहीं है।